नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह। नमस्कार दोस्तों, पुराने राजनेता एक वट वृक्ष की तरह होते हैं। वो ताउम्र अपने मार्गदर्शन से, अपने सुझावों से सोसाइटी का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उनको बताते हैं। चौधरी जंगवीर सिंह जी जो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद रहे 1991 में, भिवानी क्षेत्र में ऐसे ही राजनेता थे जिनके सब मित्र थे। उन्होंने हर किसी से मित्रता निभाई और आज मैदानता में उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली है। वो करीबन 85 साल के थे। 1 मार्च 1941 को उनका जन्म खरकड़ी माखवान गांव में हुआ था, जो तोसाम के पास है। उनके पिताजी रघुवीर सिंह जी फौज में सूबेदार थे, तो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर वो भी फौज में चले गए। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई हो या 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष रहा हो, दोनों ही लड़ाइयाँ चौधरी जंगवीर सिंह जी ने लड़ी। इसके बाद राजनीति और समाजवाद से उनका परिचय हुआ और वो समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रेरित होते चले गए। किसान सभा से जुड़कर किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने लगे। 1967 में वो चुनावी राजनीति में आए और चौधरी बंसी लाल जी के खिलाफ उन्होंने जीवन का पहला चुनाव लड़ा। 1968 में उन्होंने अपने जीवन का दूसरा चुनाव चौधरी बंसी लाल जी के खिलाफ ही लड़ा और 1968 में तो 1249 मत से वो चौधरी बंसी लाल जी से पराजित हुए थे। 1977 में उन्होंने सुरेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा तोसाम विधानसभा से ही, और 2174 वोट से वो चुनाव हारे थे। 1991 में चौधरी जंगवीर सिंह जी ने चौधरी बंसी लाल जी, जिनके साथ ताउम्र उनका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही, उनके साथ मिलकर उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ा, हरियाणा विकास पार्टी से, और वो सांसद बने। 1996 में उन्होंने जीवन का अंतिम चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से लड़ा और वो चुनाव वो हार गए। इसके बावजूद उनकी सामाजिक यात्रा जारी रही और वो लोगों से भिवानी में वेस्ट कॉलेज के सामने उनका निवास स्थान है, वहाँ पे लोगों से सुबह से शाम तक मिलते रहते थे। 1975 से 1977 तक वो इमरजेंसी में जेल में रहे और जेल में उनके जो साथी थे, उन बहुत सारे साथियों में से तो अब वो दुनिया में ही नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी उनके उसी दौरान बने हुए साथियों में से एक हैं। तो आज इनको बुलाया है ताकि हम अपनी तरफ से चौधरी जंगवीर सिंह जी को श्रद्धांजलि दे सकें। दोनों इस मामले में हम कॉमन है कि ये उनके पुराने साथी रहे हैं, तो मैं उनका नए साथियों में से एक था। उनका हमारे ऊपर, मेरे ऊपर खासकर बहुत आशीर्वाद रहा। बहुत राजनीतिक बातें उनसे की, पारिवारिक बातें की, और एक पिता तुल्य स्नेह उन्होंने हमेशा मुझे दिया। तो ये मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है, लेकिन समाज की क्षति भी है, और हम सब उनको नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, और उनके योगदान को हमेशा समाज में सराहा जाएगा। कॉमरेड साहब जी, पीछे आप मिल के आए उनसे? हाँ, अभी क्या, और उससे अगले दिन मैं मिल के आया। तो हालांकि वो हौसले में थे, ये दिखा रहे थे कि मैं लंबा जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि 1 महीने में उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया और आज वो हमारे बीच में 2-3 महीने समझो। हाँ, जो लगा 2-3 महीने का अस्वस्थता का उनका पीरियड रहा, लेकिन 1 महीना थोड़ा ज़्यादा क्रूशियल। हाँ हाँ। तो जब आपको ये समाचार मिला तो एकदम से आपके तो पूरी स्थिनतर से लेके अब तक की स्मृतियाँ कौंध गई होंगी। नहीं, बड़ा एक भावनात्मक सदमा लगा निश्चित रूप से। हालांकि देखो, एज तो उनकी 84-85 हो गई। हाँ जी, एज काफ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनके स्वास्थ्य को देखने लगे तो ऐसा नहीं लगता था कि वो इतना जल्दी चले जाएंगे। हाँ, यूँ लग रहा था कि 100 तो मतलब आराम से कर सकते हैं। क्योंकि वो ना जीवन में एक खास तरह के अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति थे। वो शायद फौज का भी असर रहा होगा। तो हाल में तो मेरे ख्याल में हम पिछले 3-4 साल से ना 6 महीने से पहले ही मिलने चले जाते थे, क्योंकि भिवानी चक्कर लगता था। तो उनका जो बेटा है कमल प्रधान, वो भी हमारा संघर्षों का साथी भी है। किसान आंदोलन में भी बहुत अच्छी भूमिका उसने अदा की, और भी जितने सामाजिक मसले अरावली का हो और हो, उसमें हमेशा आगे रहते हैं, कमल रहते हैं साथ में। तो उनके साथ हम जब भी जाते थे तो मिलने चले जाते थे।
और ऐसा लगता था कि भाई शायद ठीक ही हो जाएंगे। मतलब पता नहीं, एक बार तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई साहब आप तो बीमार कभी भी नहीं होते थे, अब कैसे हुए? बोले अब बीमार मैं अब भी नहीं हुआ हूँ। तो मैंने फिर क्या हुआ? बोले एक दवाई रिएक्शन कर गई, ये उन्होंने कहा। तो खैर वो 74 की ये बात है, जब किसान सभा भिवानी के नाम का एक वो पर्चा मेरे को, हाँ जी, मेरे रिकॉर्ड में मिला। वो मैंने कमल को भी भेजा, भाई साहब को भी दिखाया एक दिन मैंने, तो उसको देख के पर्चे को मुस्कुराए। उसमें कामरेड धर्म सिंह कासनी है, उसके अंदर कामरेड भल्लेराम रिवासा वाले हैं, उसमें कामरेड शीशपाल एडवोकेट जो हाँसी थे वो हैं, कामरेड जगवीर सिंह, कामरेड उसके अंदर कहते जगन्नाथ जी, और उसमें एक और नाम है वो भी एडवोकेट सूरजमल जी जी। ये नाम, उसमें 6 नाम हैं। और वो 6-7 गांव का दौरा है, 31 मार्च 74 से लेके मित्ताथड़ से, धनाना से, और वो 8 अप्रैल 74 को आपके गांव में आखिरी सभा, वो एक तरह से जत्थे के रूप में वो गांव जनसभाएं करके, तो उसको मैंने गौर से पढ़ा। हमारी किसान सभा ने एक नारा जो है वो अडॉप्ट किया, ग्रहण किया, हर गांव में किसान सभा में हर किसान। तो ये नारा उस पर्चे के अंदर भी है, लिखा हुआ है। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि जितना हाल का हम उसको नारा समझते हैं आविष्कार किया हुआ, उससे भी पहले का वो है मतलब। तो ये दौर भी 74 का बताने की ज़रूरत नहीं कि जिस तरीके का आपातकाल से ठीक पहले का दौर है, जिस टाइम पर कुल मिलाकर मतलब जिसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, हरियाणा में और बंगाल में 2 प्रांतों में काफ़ी उसके ऊपर हमले थे और एक निरंकुशता जैसा शासन प्रशासन स्थापित हो रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस निरंकुशता के वातावरण में जो एक डर और भय होता था उसको तोड़ने के लिए साहस दिखाया सड़कों पे आने का। और ये मैं जो नाम ले रहा हूँ ये उनमें सबसे आगे रहने वाले लोग। बंसीलाल जी की तो मतलब तुती बोलती थी, वहीं से उनका विरोध करते थे, वो वहीं से विरोध करते थे बिल्कुल सामने से मतलब। और उनमें से एक व्यक्ति अभी जिंदा है, वो बलबीर शर्मा जी हैं जी। हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन वो भी उनमें थे। और भी कुछ लोग भिवानी के अंदर हैं जो उस दौर में मतलब सक्रिय रूप से जो टेक्सटाइल मिल थे उसके अंदर भी काम यूनियन का करते थे और किसानों के बीच में भी जाके, और कोई भी जोर ज़बरदस्ती की इस किस्म की बात होती तो वो बुलंद आवाज़ से उसका विरोध करते थे। नीडर थे ये सब। ये खास बात ये है, ये वो दौर था जो अंततः जो है आप ये लगा लो, हम मार्च 74 की बात कर रहे हैं तो जून 75 में 26 तारीख को इमरजेंसी लग गई। तो हमें तो बाद में पकड़ा, 1 साल रहे हम तो जेल के अंदर। तो जिस टाइम पर मेरे को लेके गए, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। अच्छा, आपको यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया था? हाँ, लाइब्रेरी से। और मैं एक शर्ट और पैंट पहन रखी थी, ज़्यादातर वही पहनते थे। तो जो मेरे हाथ में थैला था वो हवलदार जेल का जो है वो 5 नंबर वार्ड में जब मेरे को लेके गया तो वहाँ पर जो पेड़ के नीचे जितने वहाँ नज़रबंद नेता बैठे थे उनमें चोई जगन्नाथ मेरे को पहचानते थे। अच्छा। नज़दीक से कि भाई ये ऐसे ऐसे छात्र नेता है और वामपंथी प्रभाव में वो थे, तो उस कारण से भी उनके साथ मिलना जुलना था। तो जो बलबीर सिंह गरेवाल थे अब तो वो भी नहीं रहे, नहीं रहे जी, बामला गांव से एमएलए रहे मुंडाड़ से। वो बाद में कहते थे हाँ एमएलए रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन उनका और एक आदर्श राजनीतिज्ञ की तरह से वो थे। वो
वो बात तक मेरे को ये कहते थे कि जब तुम्हें हवलदार अंदर लेके आया था वार्ड में, तो बोला हमें शुरू में ये लगा था आँखों का डॉक्टर आ गया आज, तो हम भी आँख दिखाएंगे। हवलदार साथ साथ चल रहा था, और फिर वो लिबास जो था उम्र की दृष्टि से भी, तो उसने हवलदार ने वहाँ जाके ये कहा बोलो कौन सी कोठड़ी में। तो वो जो सेल बनी हुई थी, तो जंगवीर उस टाइम पर बैठे नहीं थे वहाँ। अच्छा जी। लेकिन वो जेल में तो थे, इधर उधर थे कहीं। तो चोई जगन्नाथ ने ये कहा कि मेरे कमरे में रख दो ये सामान। अच्छा। तो उनकी सेल में वो सामान रख दिया। मैं उन्हीं को पहचानता भी था। फिर बाद में जब जंगवीर को देखा, आधे घंटे के बाद वो इधर उधर के पता नहीं सो रहे थे या बाथरूम वगैरह से आए होंगे, तो उन्होंने पहचान लिया और मैंने उनको पहचान लिया। और हमारी जो कोठड़ी थी उसके जस्ट अगली जो जंगवीर सिंह की थी। तो मैं बिल्कुल अब ये श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बड़ा अफसोस आज मेरे को ठेस पहुँची, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जो जेल में रहते हुए उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि भाई ये जेल के अंदर हैं तो कोई ऐसा जीवंत वातावरण बनाए इतना रखते जीवंत वो बनाए रखते थे वातावरण। मैं बताऊंगा उनकी कुछ खासियत जो थी, उसकी वजह से वो वहाँ रोचक बना के रखते थे। तो चौधरी जगन्नाथ जो थे वो तो सख्त मिजाज के व्यक्ति थे। मतलब थोड़ा सा बोलने में भी कई लोगों को ये लगता था कि विजय हरियाणा वालों की जैसे हाँ ऐसी होती है, उनकी थी। तो उनके जो आचरण को कुछ बार मुझे संतुलित करना पड़ता था। अगर कोई चौधरी जगन्नाथ जी के, तो वो तो मैं अंकल ही उनको बोलता था। उनके पूरे परिवार ने, हमारी आंटी जी ने भी बहुत उस टाइम पे दुख तकलीफ सही। उनका जगह जगह स्कूल टीचर थी, वो तो अलग अलग जगह जगह ट्रांसफर, जो कि वो बहुत ही सेवा भावना वाली महिला थी, बहुत अच्छी। मतलब तो खैर वो जंगवीर सिंह नियम पद्धति, उन जीवन पद्धति थी वो फौजियों वाला उसमें था। जैसे जल्दी उठ के अपना सेव वगैरह बनाना, और ये नहीं है कि भाई हमने कहीं बाहर थोड़ी जाना है कि तैयार होके बैठ जाएं हम। फिर भी तैयार होके बैठ जाते थे बिल्कुल सुबह सुबह। सफाई पसंद बहुत थे, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे वो अपना। और वो समाजवादी पार्टी के प्रभाव में फौज में रहते हुए आ गए थे, ऐसा मुझे लगता है। जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह उनके साथ अच्छी मित्रता रही है। जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, एक्चुअली वो डायनामाइट केस बना था उनके ऊपर, और वो इमरजेंसी से पहले बन गया था केस। लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए थे और इमरजेंसी में भी नहीं पकड़े गए वो शुरू में। उनके ब्रदर लॉरेंस फर्नांडीज और एक और भाई, उनको भी पकड़ लिया था। जॉर्ज फर्नांडीज की माँ ने भी लंबा लेटर लिखा था राष्ट्रपति को उसको लेके। लेकिन खैर बाद में जॉर्ज फर्नांडीज भी पकड़े गए, उनको कलकत्ता भी रखा और हिसार जेल में भी रखा। जॉर्ज फर्नांडीज, ज्योतिर्मय बसु, राजनारायण, तीन जो बड़े उस टाइम पर नामी ग्रामी नेता थे देश के, वो आप लोगों के साथ थे जेल में? वो हमारी जेल में थे, हमारे साथ नहीं थे। अच्छा। ये कमाल की बात है, हमें कभी उनको देखने भी नहीं दिया गया। वो तीनों मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अलग वार्ड में थे, सिर्फ 3 आदमी, और वो 3 भी आपस में नहीं मिल सकते थे। तो खैर जॉर्ज फर्नांडीज का उनके ऊपर था असर, रामन और लोहिया का भी असर था उनके ऊपर। और वो उतना भर तो खैर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना उनमें थी, और वो रागनी लेखक भी थे। अच्छा। अब मैं, चलो आप मिलेंगे तो उनसे मैं कमल की ये ड्यूटी लगा के आया था कि उनकी उस दौरान की लिखी हुई कापियां हैं, ये जो स्कूल में बच्चे कापी रखते हैं, नोटबुक। अच्छा जी। उस तरह की नोटबुक में वो लिखते थे रागनियाँ, और उनकी रागनियाँ बाकायदा एक पेशेवर दृष्टि से देखा जाए या लिटरेरी एंगल से, तो छंद वगैरह की बिल्कुल नपी तुली उनके अंदर विधि रहती थी। भी बहुत सुंदर थी, लिखाई बहुत सुंदर थी, और
मतलब वो गा के देख लेते थे कि भाई कोई गैप हुआ किसी शब्द का तो उसको बदल लेते थे कि अगर गाने में दिक्कत जेल में भी लिखते थे? जेल में लिखते थे तो कम से कम जहाँ तक मेरा ख्याल है 25-30 रागनियाँ तो उन्होंने जेल में जरूर लिखी। तो उस दौरान में एक वामपंथी मोर्चा भी होता था जिसमें सीपीएम और समाजवादी पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी और भी एक आध पार्टी रही होगी, पीडब्ल्यूपी थी, पेजेंट एंड वर्कर पार्टी महाराष्ट्र की, और भी रही होगी जरूर। तो वो वामपंथी मोर्चा उस टाइम पर उसको कहते थे। तो सोशलिस्ट होने के नाते एक उनकी सामाजिक न्याय की दृष्टि तो उनमें थी, हमेशा ही रही जी, कि भी कोई जातिवाद में लेस मात्र इस तरीके का नहीं, और जो उपेक्षित और उत्पीड़ित जो तबके हैं समाज के, उनके प्रति एक गहरी उनके दिल में मतलब निष्ठा वाली थी, और वो चीज़ उनको चुभती थी कि ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ समाज के अंदर इस प्रकार का भेदभाव है, उस समाज को कोई सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता, और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है जी। वो आर्थिक पक्ष पे समाजवादी विचारधारा का वामपंथी विचारधारा से भिन्न पक्ष था निश्चित रूप से, लेकिन जंगबीर सिंह भाई की ये खासियत थी, जैसा आपने शुरू में भी बोला, वो भिन्न विचारों वाले के साथ भी राबता स्थापित करने में कभी उनको महसूस नहीं होने देते थे कि भाई वो किसी कारण से क्योंकि उस टाइम पे तो आरएसएस के लोग भी थे जेलों के अंदर, मतलब, और हमारे वार्ड में भी थे वहाँ पे। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था बहुत पहले, तो उन्होंने बताया था कि जेल में आप लोग वॉलीबॉल खेलते थे। हाँ, वॉलीबॉल खेलते, और वॉलीबॉल में बोले ओम प्रकाश चौटाला जी को हम रेफरी बनाते थे। हाँ। क्योंकि वो अक्षम थे चलने फिरने में, तो भाई आप रेफरी बन जाओ। और एक बार उनके झगड़ा हो गया था इस बात पे काफ़ी बड़ा किसी नंबर पे, तो वो भी कहते हैं वो फिर आपस में विचार विमर्श से ख़त्म हुआ वो। ऐसा हुआ था, हालांकि मतलब चौटाला साहब क्योंकि एल्डरली थे, वो बुजुर्ग के रूप में ही पेश जेल के अंदर भी, तो झगड़ा बुनियादी तौर पर उनके साथ तो नहीं था, लेकिन एक पॉइंट को लेकर खेल में बहुत ज़्यादा खिंच जाती थी हारने जीतने को लेकर। तो हमारे से जो दूसरी टीम थी उसमें उनके चौटाला साहब के समर्थक कई थे, और हमारे वाले में जंगबीर सिंह, जगन्नाथ में, और जगरूप थे, चौधरी इंदर सिंह थे, निहाल सिंह जी। निहाल सिंह जी भी थे आप लोगों के? नहीं, अच्छा, निहाल सिंह नहीं थे, जगदीश थे जो चौटाला साहब के छोटे भाई थे, अब तो वो नहीं रहे। खैर वो लोग थे। तो अब उस दिन उस बाई चांस एक ही पॉइंट पे हार जीत हो गई थी, तो झगड़ा हो गया। तो कई दिन तक वो, हाँ, बलेराम रिवासा भी, वो भी थे, वो भी सोशलिस्ट थे, बल्कि नहीं, वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, आरपीआई से, वो भी फौज में से आए हुए थे। तो वो झगड़ा सा होके उसमें 4-5 दिन लगे दोबारा से सामान्य वो आने में, खेलने फिर भी लग गए, और चौटाला साहब भी रेफरी उसके बावजूद भी रहते थे। ये तो खैर वहाँ की ऐसी चीज़ें हैं ना, जो बाहर अगर उन पे चर्चा की जाए तो खुद पे हंसी आने लग जाती है इन बातों पे। एक बार आप लोगों की गेंद अटक गई थी उधर ऊपर। गेंद अटक नहीं गई थी, वो वॉलीबॉल को किसी ने जोर से टांग से मार दिया, और वो पीपल का पेड़ था, ऊंचा था वो, उसके ऊपर टंग गई। तो मेरे को बोले भाई ढूंढ बॉल को, ऊपर उतार उसको। तो मैं चढ़ने लगा, तो वो गेट का जो हवलदार होता है, क्योंकि जेल में पेड़ों पे चढ़ना अलाउड नहीं है, तो वो आ गया, बोले ऊपर तो नहीं चढ़ सकते आप। मैं बोले आप उतार दो पंडित जी, खेलना तो हमें है ही। बोले मैं इस उम्र में कैसे चढ़ जाऊंगा, तो मैं मुझे चढ़ने दो। बोले चल मैं नीचे खड़ा हूँ, चढ़ जाओ। वो बहुत ऊपर बॉल, वहाँ तक जब मैं गया तो मेरी यूनिवर्सिटी की टावर नज़र आ गई वहाँ से, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक बहुत बड़ी मीनार बनी हुई थी। नीचे चौधरी जंगबीर सिंह और ये खड़े हैं, वो सब खड़े थे नीचे। तो तब तो मैंने उतार दी, लेकिन फिर मेरे को ये लगा एक आध बार मैंने जानबूझ के भी टांग दी, फिर भाई दोबारा टावर देखने का मौका मिलेगा, उससे भी सुकून मिल रहा था।
बहुत ऐसा लगता था जैसे बाहर घूम के आ गए, क्योंकि हमें वहाँ वार्ड से बाहर नहीं निकलने देते थे। तारीख पढ़ती नहीं थी क्योंकि नज़रबंदी थी मीसा की, ना FIR ना मुकदमा ना तारीख पढ़ना। तो भीतर एक बिल्कुल ही पास में हॉस्पिटल था, उसमें जाने को भी खुलापन महसूस करते थे, जैसे कोई छूट मिल गई। खैर वो टावर तो ना जो कमेंट्री देते हैं ना खेल में, वो कमेंट्री देने वाले का वो बॉक्स था बना हुआ, वो ऊंचा बना रखा था। तो खैर जंगवीर सिंह हमारे जो ज़्यादा उनकी बड़ी प्रभाव छोड़ने वाली भूमिका थी वो हमारे मेस के इंचार्ज थे, जो भोजनालय था जेल का। जंगवीर सिंह जी, हाँ, उसका प्रबंध वो देखते थे। और प्रबंध का मतलब ये था कि भाई 5 रुपए एक नज़रबंद को मिलते थे रोजाना के। अच्छा जी। और XMLA XMP हो तो 6 रुपये। चौधरी जगन्नाथ को, चौटाला साहब को, इनको 6 रुपये मिलते थे। लेकिन वो जुड़ जाते थे पैसे, वो खाने पे ही खर्च होते थे, खाने पे ही खर्च होते थे। लेकिन आप अपनी मर्जी का कुछ भी बाजार से मंगवा लो। और खाना बनाने वाले वो जिसको मुशक्कती कहते हैं, बामुशक्कत जिनकी सजा हुई होती है, उनको हमारे वार्ड में ही बंद करते थे, वो खाना बनाते थे। तो जंगवीर सिंह भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था करते थे कि ऐसे कागज जैसे आपने ये रख रखा है, उसकी पर्चियाँ ना पतली पतली फाड़ के बीच में से, और पक्का उसके ऊपर वो लगा के गत्ते के ऊपर रखते थे, डेट वाइज के कल क्या सामान लेके आना है। तो जो पहले दिन या आज बना है उससे डिफरेंट सब्जी या कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, दाल या कुछ और, या घी वगैरह जो भी लेके आना होता, बचे हुए कुछ पैसे बच भी जाते थे, उससे कुछ जो भी मंगाना होता वो चीज़ स्पेशल मंगा सकते थे। तो वो उनका जो कौशल था रन करने में, जो मैनेजमेंट की जो स्किल है, कौशल है, वो और किसी में नहीं थी। हम जितने भी 20-30 लोग वहाँ पे थे, मतलब घटते भी रहे बढ़ते भी रहे, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, कोई नया आ गया, उस तरीके से। तो वो मैंने उनको देखा कि वो वार्डर जो होता था सिपाही जेल का, उसको पर्ची पकड़ा देते थे और वो साइकिल पे जाके अगले दिन थैला भर के साइकिल पे रख के ले आता था, मतलब। तो ये उनका था नियम। बिल्कुल मैंने कभी उनको जेल के अंदर बीमार नहीं देखा। अच्छा। जेल में तो वो धोती कुर्ता ही प्रयोग करते थे और वो बहुत यूथफुल उनका मतलब जो शरीर था। जो चुनाव भी उन्होंने शुरू वाला आप कह रहे हो ना 67 वगैरह का जो लड़ा था, तब वो ताज़ा फौज से आए थे और कोई ये कह नहीं सकता था कि ये भाई एक्स सर्विसमैन है। चुनाव लड़ते हुए कहते हैं ये मैंने तो देखा नहीं, सुना जरूर भाई। चोई देवीलाल ने चोई बंसीलाल के खिलाफ उनको खड़ा किया, वहाँ और कोई बंदा था ही नहीं जो लोकप्रिय भी हो तो शाम से और अपीलिंग भी हो एज ए कैंडिडेट, मतलब। तो कहते हैं कि बहुत सोना मतलब उनका फिजिक जो थी, वो बहुत बढ़िया था उनका, दिखने में बहुत हैंडसम थे और चेहरे में एक प्रतिभा। बंसीलाल जी भी मतलब समझा करते थे, बंसीलाल जी डायरेक्ट सामने नहीं आते थे, उनके डायरेक्ट हैं लोग नहीं आते होंगे जरूर, लेकिन आप ये देखो ना कि बहुत कम मार्जिन से वो इलेक्शन हारे, इतने बड़ी पर्सनालिटी के खिलाफ भी। तो उनकी अपनी लोकप्रियता तो निश्चित तौर पर वहाँ पे रही, मतलब। अब ये अलग बात है कि फिर MP बने तो वो चौधरी बंसीलाल के मैंने उनसे पूछा साथी। मैंने उनसे पूछा था उसी इंटरव्यू में कि आपने जिस व्यक्ति के खिलाफ राजनीति की सारी उम्र, आप उनके साथ मतलब कैसे हो गए? बोले राजनीति में जो शत्रुता नहीं होती हमारी, बोला ये अब आई है इस दौर के लोगों में। हमारे जो दौर के लोग हैं वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता जरूर थी, शत्रुता कभी नहीं रही। चौधरी बंसीलाल जी से जब कभी भी बोला आमने सामने हुए तो आदान प्रदान हमेशा राम राम का ही होता था। मुझे ये लगता है कि व्यक्तियों से ज़्यादा परिस्थितियाँ
परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो तो बोले जाती हैं। 91 में वो अविपा बना चुके थे। तो बना चुके थे, और उस दौर में तो वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विरोध कर रहे थे। उस दौर में तो हमने भी समर्थन किया अविपा का, ऐसी बात नहीं है। तो ये जब परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति गौण हो जाते एक तरह से। तो मैंने कहा कि आप किस शर्तों पे अविपा में शामिल हुए? बोले मैं किन शर्तों पे शामिल हुआ और किन वजहों से मैंने अविपा छोड़ी, ये चौधरी बंसीलाल और मेरे राज की बात है। वो दुनिया से चले गए हैं और मेरे साथ ये राज भी दुनिया से चला जाएगा। लिटरली उन्होंने कभी किसी को भी नहीं बताया ये। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब तक उनके शरीर ने मतलब साथ दिया, तब तक वो सामाजिक कार्यों के अंदर उपलब्ध रहते थे अपने आप को, और यदि कहीं लोग उनसे अपेक्षा करते हैं वो आए तो वो आते थे। और कमल प्रधान जो उनका बेटा है, उसमें काफ़ी सारी सिफत वो हैं। वो जेंटल है, लोकप्रिय है, लोगों में स्वीकार्यता। सबसे बड़ी बात ये इज्जत करता है वो अपने से बड़े की। कमल जो है छोटों की भी करते हैं वो बहुत, मतलब वो अपनी गाड़ी में दवाइयाँ रख के चलते हैं। कहीं भी सब्जी वाले से रुके तो अगर उसकी तबीयत खराब हो तो उसको उसी टाइम दवाइयाँ मुहैया कराते हैं। किसान आंदोलन हो, और मतलब इतना सामाजिक आदमी, और एक जिसको किसी भी पार्टी से ऊपर उठ के कोई भी अगर आप बात करोगे तो ये कहेंगे यार संत आदमी है कमल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी कोई बुराई करने वाला आदमी आपको नहीं, वो सारे उनमें। बाबूजी से जब मैं पिछली बार मिला तो मैंने कहा जी आपके तो सारे गुण इनमें आ गए हैं। बोला ना, मेरे से कई गुणा गुणी है ये। ओके, हाँ। तो उन्होंने कहा कमल भाई साहब के लिए कि ये मेरे से कई गुणा गुणी आदमी है। वो घर भी आए थे पीछे, और मुझे तो मतलब हमेशा ही वो कुछ ना कुछ नया पॉलिटिकल बता के जाते थे। जो 3-4 महीने पहले की बात है, 10-12 थे जो मिलने के लिए गए उनसे, और मैं उनको छेड़ने के लिए 2-4 जेल की बातों जानबूझ के चुटकी काटने के लिए कही, तो वो मुस्कुराए बड़े ख़ास अंदाज में, मतलब। और फिर वो कहने लगे फिर कभी करेंगे इस पे विस्तार से बात, ऐसे उनका रहा वो। तो खैर ये बात ज़रूर है कि भाई जो एक राजनीतिक व्यक्ति में समाज के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए कि अगर समाज ने हमें इस लायक बनाया है तो हम ऋणी हैं उसके, और हमें समाज परिवर्तन की दिशा में काम करना चाहिए। उनका जो कन्विक्शन है, उनकी जो निष्ठा है, वो समाज परिवर्तन में थी। मतलब समाज सुधार होना चाहिए, ये उनका गहरा विचार था, मतलब। और वो भिवानी के काफ़ी लोग वहाँ पर थे उस दौर में, तो उनमें बहुत ही, अभी अगर भिवानी के आप उस पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, आप पूरे भिवानी को, दादरी को, तो सबसे उम्र वाले और सबसे ज़्यादा अनुभवी वही थे, निश्चित तौर पर। हाँ, क्योंकि उनके साथ नाम लिया जाता था बलबीर सिंह जी का, ग्रेवाल जी का। हाँ, तो ग्रेवाल जी दुनिया से जा चुके हैं। वो इकलौते मतलब ऐसे आदमी बचे हुए थे जो सारी पॉलिटिकल पार्टियों में उनका प्यार प्रेम था और लोग उनसे मिलने जाते थे, और उनकी एक समाज में जगह और पहचान थी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि भी कोई उस तरीके का उनके बारे में इधर उधर की बात। एक मतलब वो कहते हैं ना, जैसी चादर ओढ़ के आए थे वो, वैसी ही चादर लेके चले गए। जरूर है ना। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कपट किसी के साथ किया हो, इस तरह के उनका कोई उदाहरण नहीं। रिकेश जो दूसरा बेटा है, बल्कि इस बार हम गए तब तो वही रहे हमारे साथ, जब तक हम बैठे वहाँ घंटा भर रहे। तो वो भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, पढ़ाते हैं, वो अच्छे हैं। तो वो परिवार के अंदर भी वो झलक है। हालांकि मैं जंगवीर सिंह के पूरे परिवार को जानता हूँ, जो लार्जर फैमिली होती है, अपने अपने संबंधों से, ऐसा नहीं उनकी वजह से। वैसे भी डॉक्टर भूप सिंह हमारे वहाँ प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, वो बहुत नज़दीक थे हमारे उनसे भी। और जो सारा उनका जो परिवार है, लगभग सभी से हमारे बहुत नज़दीकी के संबंध रहे हैं उनके साथ। डॉक्टर कल प्रेम उनका भी है, अंतिम संस्कार होगा। हाँ, कल चलेंगे वहाँ, मतलब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, साथी को अलविदा कह के गए हैं वो। तो
बिल्कुल। तो दोस्तों, चौधरी जंगवीर सिंह जी एक अच्छे राजनेता थे, उससे ज़्यादा आगे बढ़कर वो एक सामाजिक और बेहतरीन व्यक्ति थे, और भिवानी की राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में उनका नाम हमेशा बहुत आदर के साथ लिया जाएगा। हम गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ से और हमारे बहुत व्यक्तिगत संबंधों को अगर अलग भी रखते हैं, तो आज निश्चित तौर पे बड़े व्यक्ति दुनिया से गए हैं, और हम उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना करते हैं और उनको अपनी आदरांजलि देते हैं। जी आपके उनके साथ कोई अनुभव रहे हों तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। जी, नमन करते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।